हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको एक डीआई दिख रहा है। लास्ट टाइम भी हमने एक डीआई आपको भेजे थे और वो आपका लाइन ग्राफ था, मतलब सिंगल फिगर था। अभी हम लोगों ने डबल फिगर देख रहे हैं। तो एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पहले कुछ बेसिक अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए? तो आप ये जो दिख रहा है ना फिगर के ऊपर जो होता है, इसको बोलते हैं मेन हेडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेन हेडिंग बोलते हैं। और इसको सब हेडिंग बोलते हैं। ये आपका मेन हेडिंग होगा और ये आपका सब हेडिंग हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर को प्रॉपर वे से आप रीड करेंगे, उसके कंडीशंस को समझेंगे। क्योंकि डीआई में जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, देखते हैं। तो यहाँ पे आपका लाइन ग्राफ दिया हुआ है और इसके ऊपर इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेल ऑफ कंपनी ए फ्रॉम द और 2006 टू 2011। अब देखिए, प्रोडक्शन और आपका सेल जो टन में दिया है, तो कुछ लोग कंफ्यूजन रहेंगे कि आपका टन की यूनिट क्या होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं होता है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हुआ है और सेल की बात हुआ है। और कौन से कंपनी की बात हो रहा है? तो कंपनी ए की बात हो रहा है 2006 से लेकर 2011 तक। तो आपने क्या समझा कि ये जो लाइन ग्राफ है वो हमारा किसका? कंपनी केवल एक है। ध्यान रखिएगा, ये केवल कंपनी एक है, इसमें कोई कंपनी भी नहीं है, दूसरी कंपनी नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि आपका ये प्रोडक्शन हो गया, ये आपका सेल हो गया। इस कलर का प्रोडक्शन होगा, इस कलर का सेल हो जाएगा। जैसे 2006 में कंपनी का प्रोडक्शन कितना हुआ था? 750। सेल कितना हुआ था? 300 हुआ था। 2007 में प्रोडक्शन कितना हुआ था? 800। और सेल कितना हुआ था? 550 हो गया। तो पहला फिगर तो आपको प्रॉपर वे से समझ में आ गया, ये कंपनी ए के प्रोडक्शन और सेल की बात किया हुआ है। अब आते हैं, ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं इस फिगर के ऊपर के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टेबल देखिए, गिवन बिलो रिप्रेजेंट द, देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए टन के 30 का अभी हमने बताया, इसका यूनिट का कोई जरूरत नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए और प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी, मतलब ये जो टेबल है ए और बी के प्रोडक्शन का ये रेशियो है। मतलब 5 यूनिट और ए का प्रोडक्शन है तो 4 यूनिट बी का प्रोडक्शन है। तो ए और बी के प्रोडक्शन का रेशियो हो गया। आगे देखते हैं। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो, अब देखिए फिर से रेशियो की बात करें, ऑफ द सेल ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, और आपके ये सेल का भी रेशियो दिया है, कंपनी ए और कंपनी बी का दिया हुआ है। तो आपने क्या समझा कि ये आपकी केवल कंपनी ए की बात कर रहा है और रेशियो जो दिया हुआ है ए और बी दोनों का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज समझ गए कि अगर कंपनी ए का कोई भी बात करेगा तो हमें फर्स्ट वाले फिगर से ही डेटा निकालेंगे। लेकिन अगर हमें कंपनी बी की बात करेगा तो हमें दोनों फिगर को लेके सॉल्व करना होगा। जैसे अगर हम आपको समझा दें, तो अगर हम आपसे कहें कि कंपनी ए का प्रोडक्शन कितना है, तो आप बोलेंगे कि 750 है। और कंपनी ए और बी के प्रोडक्शन का रेशियो क्या दिया है? 2006 की बात हो रही है ना, फिर तो कहेंगे 5:2 क्या दिया है? 4 दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो आपका 750 है वो कितने यूनिट की वैल्यू है? आप बोलेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 750 टन दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 150 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 600 हो जाएगा। मतलब कंपनी ए में देखिएगा, कंपनी ए का 2006 में प्रोडक्शन कितना था? 750 आपका टन था। लेकिन वही आपके कंपनी बी में 2006 में प्रोडक्शन कितना था? 600 था। तो आपने एक चीज देखा कि अगर आपके 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 750 दिया है, तो 4 की वैल्यू हमको निकालना है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा इसको क्या करना है। ये आपका कितने टाइम है? तो आप बोलेंगे कि आपका कितना है, देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितने टाइम है? 15 टाइम है ना फिर। ठीक है, तो ये 15 टाइम है तो ये भी कितना होगा? 15 टाइम हो जाएगा। देख लीजिए, 750 5 का कितना है? तो आप बोलेंगे कि 15 में तो 150 कर सकते हैं। तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। जैसे अगर इसकी बात करें, तो देखिए ये आपका 800 है ना, तो कितनी यूनिट की वैल्यू है? तो आप बोलेंगे कि 8 यूनिट की वैल्यू 800 है। तो ये 8 टाइम्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? सेम चीज है ना। ये आपका ये देखिएगा, इसका ये आपका अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ये लिखेंगे ना, 8 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना है? 800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? 100 हो जाएगा। और हमें ये निकालना है क्या? 7 यूनिट की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कितने टाइम्स है। देख रहे हैं, ये 100 टाइम्स है तो ये भी क्या होगा? 100 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपको अगर कंपनी ए का प्रोडक्शन दिया है तो कंपनी बी का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें सेल की, तो 2006 में कंपनी ए ने कितना सेल किया था? तो बोलेंगे 300 सेल किया था।
और ए और बी का रेशियो क्या है, तो 2:3 है। तो ये जो 300 दिया हुआ है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, तो 2 यूनिट की वैल्यू। कैसे पता चला कि 2 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि ए और बी के सेल का रेशियो है 2:3। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 150। और हमको निकालना कितना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में, ये ओरल निकालना है, ये आपको ये नहीं कि लिख लिख के नहीं निकालना है फिर चीजें, ये हमें आपको समझाना है, इसलिए हम एक एक चीज को लिख रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि कंपनी ए का प्रोडक्शन और सेल दिया है तो कंपनी बी का प्रोडक्शन और सेल कैसे निकालेंगे। तो जब तक ये फिगर आप नहीं समझेंगे, इसके स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चन एक भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने फिगर प्रॉपर नहीं समझे तो पता चला कि आंसर कुछ और आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। आई होप कि आपको फिगर प्रॉपर वे से समझ में आया हो। ठीक है, अब इसको एक बार दो बार रिपीट करके देखिएगा, तभी चीज आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और हम आपको बता देते हैं। अगर हम 2009 की बात करें, ठीक है, 2009 का हमें कंपनी बी का प्रोडक्शन निकालना है। तो पहले होती है कंपनी ए का प्रोडक्शन कितना है, 550 है, और 2009 का रेशियो कितना है, तब बोलेंगे 11:12 है। ये 550 कितने यूनिट की वैल्यू है, तब बोलेंगे कि 11 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है हमारा, कितना 550। ये ओरल ही आप निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और हमको निकालना क्या, 12 यूनिट की वैल्यू। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे ना 12, तो कितना हो जाएगा 600। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है फिर। इसी तरह हम सेल की बात करते हैं, 2009 की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे बताइए सेल का ए और बी का रेशियो 4:5 है, और यहाँ पे सेल कितना दिया है, 400। तो ये 400 आपके कितने यूनिट की वैल्यू होगी, तो आप बोलेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 400। और आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और हमको निकालना क्या, 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब कितना हो जाएगा, 500। अब देखिए ये चीज़ आप यहीं लिख सकते थे, आप 400 है तो ये आपका 100 टाइम्स है, तो ये भी आपका 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए, ये आपका इस तरह निकालेंगे तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको अब फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, production of company A from the year 2009 to the production of company A in the year 2010। मतलब बात हो रही है प्रोडक्शन की, और पूछ रहा है कि 2010 में जो प्रोडक्शन है वो आपके 9 के प्रोडक्शन से कितना परसेंट ज्यादा है, यही पूछा है ना आपसे। आपने तो परसेंटेज का कंसेप्ट जरूर सीखा होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ हमें इंक्रीज या डिक्रीज लगा हो तो सबसे पहले हम उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 700 अब माइनस कितना, 550। और कंपेयर जिससे करना हो तो उसको नीचे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो नीचे छोटा वाला ही तो वैल्यू लिखते हैं, इनटू क्या हो गया 100, ये ओवरऑल ही माइनस कर लीजिएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 150, और नीचे कितना हो जाएगा 550, और इनटू क्या हो गया 100। आई होप ये तो समझ में आया ना 150 कैसा है। देखिए क्वेश्चन बोला था कि 2010 में जो प्रोडक्शन हुआ है कंपनी ए की बात बोला है, ध्यान रखिएगा। कंपनी ए का बोलेगा तो बस हमें लाइन ग्राफ ही यूज करना है, इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब कंपनी बी की बात बोलेगा। तो 2010 में हमें 700 आपका टन का प्रोडक्शन हुआ था, 2009 में 500। तो पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है, अगर नंबर नंबर में पूछता तो हम बोलते 150 टन ज्यादा है। तो ये जो 150 टन है ना, इसी को बताना है परसेंटेज में। तो ये बताओ 150 किससे ज्यादा है, 550 से, इन्हीं को तो सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका 5 3 हो जाएगा, 511 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन पूछा है, इसका मतलब हो गया कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। अभी बताइए कि अगर इस 100 को हम 11 से डिवाइड करें तो परफेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन लगभग हम बोल सकते हैं कि 9 बार जाएगा ना, क्योंकि 11 9 जा 99 होता है। अब यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 9 हो गया, तो 3 इंटू क्या हो गया 9 इक्वल टू 27। ये 27 आपका परफेक्ट नहीं है, ये आपका लगभग है। तो देखिए 27 दिया है क्या, तो यहाँ पे 27 दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन होता है तो ध्यान रखिएगा नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया होता है, ये आपको बहुत बड़ी चीज है कि आपका अप्रोक्सीमेशन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होता है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपने समझा होगा। ये पहला क्वेश्चन देखिए ओरल ही सॉल्व हो गया, कब, जब हमको फिगर प्रॉपर वे से समझ में आया तब। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि द सेल ऑफ कंपनी, अभी भी कंपनी एक ही बात बोला है, इन द ईयर 2009। अब बताइए 9 में कितने के सेल हुआ है, तो बोलेंगे कि 400 का सेल हुआ है। अब आगे क्या बोला है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इन द सेम ईयर। आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जो सेल है वो प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, कौन से कंपनी का, ए का, ईयर कौन सा 2009 की बात बोला है। तो ये बताइए सेल कितना हुआ है, तो हमारा 400 हुआ है, और प्रोडक्शन कितना है 550 है। इसमें तो किसी को और परसेंटेज निकालने इसलिए हम लोग 100 लिखते हैं। ये किसी को डाउट नहीं है ना कि 400 ऊपर क्यों लिखे 550 नीचे क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि सेल को कंपेयर करना है किससे, प्रोडक्शन से।
अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन ही निकालना है। ये आपका 5 8 जा हो जाएगा और 5 11 जा हो जाएगा। फिर वही सेम चीज़ है, ये आपका प्रॉपर तो नहीं होगा लेकिन 9 बार तो चला जाएगा। तो बचा क्या हमारा 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 72 हो जाएगा। 72% होगा, ये आपका अप्रोक्स है। ऑप्शन देखते हैं तो 72 कहीं नहीं दिया है। तो जब हमसे अप्रोक्सीमेशन पूछता है तो जो हमारा वैल्यू आया हुआ है उसके सबसे क्लोज कौन सा है, तो बोलेंगे सबसे क्लोज तो आपका 73 है। तो 73 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब आपके क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन दिया होता है। देखिए यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा भी आपको समझ में आया। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा, ये सेकेंड वाले फिगर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। तभी हमने कब बताया कि जब हमें बी की बात करेगा तब इसको यूज करना है। ए की बात करेगा तो हमें केवल लाइन ग्राफ ही यूज करना है। जैसे थर्ड नंबर की बात करते हैं, क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या होता है, आपको पता है सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स होता है, यही होता है ना। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको एवरेज निकालना हो तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सम ऑफ द टर्म्स अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। अब देखिए यहाँ पे बात हो गई कंपनी बी की, फ्रॉम द ईयर 2006 टू 2011, मतलब 6 से लेकर पूरे की बात बोला हुआ है। आपको प्रोडक्शन जो है ना उसका एवरेज निकालना है। तो हमें ए का तो दिया है प्रोडक्शन, बी का तो दिया नहीं है। हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये 750 पहले बताइए कितने यूनिट की वैल्यू है, तो बोलेंगे कि आपके ये तो 5 यूनिट की वैल्यू 750। अब ये बताइए 750 5 यूनिट की वैल्यू है, तो आपका 1 की वैल्यू कितना होगा 150, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अभी हम बताए थे ना इसको निकालते कैसे। देख लीजिए 150 टाइम्स है तो ये भी 150 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 800 दिया हुआ है। कितनी यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 700। ये किसी को डाउट नहीं है ना कि ये कैसे निकल रहा है, फिर चीजें एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 800, और आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है कितना 600, कितने यूनिट की वैल्यू आपका 3 यूनिट की वैल्यू, तो ये बताइए कितने टाइम्स है 200 टाइम्स है ना, तो ये भी 200 टाइम्स हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है फिर। नेक्स्ट देखते हैं 550 दिया हुआ है, कितने आपके 11 यूनिट की वैल्यू, कितने टाइम्स हो जाएगा देख लीजिए, कि आपका 50 टाइम्स हो जाएगा ना, तो इसमें भी 50 टाइम्स कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 700, कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 40 यूनिट की वैल्यू है, कितना 50 टाइम्स है, तो ये भी 50 टाइम्स कितना होगा 650 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 650 है, कितने टाइम्स है आपका 650 13 यूनिट की वैल्यू, तो वो फिर सेम चीज वही 50 की टाइप से हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये इसका उल्टा ही तो हो गया फिर। अब हमें कंपनी बी का प्रोडक्शन निकल गया, अब हमको क्या करना है एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले तो हमको सम करना पड़ेगा, इन सबको सम कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपका कितना लास्ट में तो जीरो ही आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। अब उसके बाद से देख लीजिए सेकंड में केवल 5 है आपका। ठीक है, अब आपको जो बच गया उसको हमको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अभी बताइए 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 13 और 8 कितना हो जाएगा फिर, 13 और 7 होता तो कितना हो जाता 20 होता, मतलब 21 हो गया। 21 और ये आपका 6 कितना हो जाएगा फिर 27 हो गया, 27 और 6 कितना हो गया 33, 33 और 7 कितना हो गया 40 हो गया, 7 3 10 40 हो गया। अब ये सम हो गया और डिवाइड किससे करना है, तो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स है ना, तो अब इसी से डिवाइड कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने बार जाएगा, तो ये आपको 6 टाइम जाएगा ना फिर। देखिए 6 6 आपका 36 हो गया, 4 बच गया मतलब 45 हो गया। 7 बार जाएगा 42 हो गया, 3 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा 675 हो जाएगा। देखिए 675 दिया तो है आपके यहाँ पे। तो आपको समझ में आया ना कि पहले हम लोगों ने बी का प्रोडक्शन कैसे निकाले, और एवरेज तो उसके बाद तो ओरली हो जाएगा फिर, मतलब आपको ये समझ में ही आ जाएगा। एवरेज मतलब होते हैं सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स हो जाएगा। आई होप कि कंपनी बी का भी समझ में आया कि कैसे निकालना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ए की बात कर रहे हैं, बी की बात नहीं बोला है, टू द टोटल सेल ऑफ कंपनी आपका ये। अब देखिए यहाँ पे एक देखिए अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडरेट बनाना होता ना, तो प्रोडक्शन आपका क्या बोल देता है ए का, और आपका सेल बोल देता है कंपनी बी का, तो हमको पूरा फिर बी का क्या होना निकालना पड़ता। इसी क्वेश्चंस को हम लोग मॉडरेट भी बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में अगर हमें केवल कंपनी बी की बात करेगा तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ब्लू वाले को प्लस करना है और रेड वाले को प्लस करना है, और उन्हीं का हमें रेशियो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि प्रोडक्शन और सेल का हमें रेशियो बताना है क्या होगा। तो चलिए ये तो अब एडिशन हो गया, तो यूनिट में तो जीरो हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे देखते हैं कितने 5 हैं, देखिए एक इधर 5 है, एक इधर 5 है, एक इधर 5 है, तो 15 हो जाएगा। क्या बच गया 1, ध्यान रखिएगा 1 बच गया आप रखे। अब देखिए 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 और 7 कितना हो गया 33 ना, 33 और 6 क्या 39, और 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कितने हैं आपके, लास्ट में तो जीरो हो जाएगा। 5 कितने हैं, 1 2 3, इसमें 5, इसमें भी एक बच जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। देखिए 5 और 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16, 16 और 5 21, 21 और 21 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक कैरी भी बचा हुआ था ना, एक बार और देख लेते हैं। 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और आपके 4 14, 14 4 18, 18 और 5 कितना हो गया, तो आपका 23, 23 और 3 26 और 1 27। ठीक है, चलिए अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है, बस रेशियो निकालना है। रेशियो तो आपको पता ही है। अब यहाँ 5 से चला जाएगा तो 5 8 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 2 बजा, हाँ 5 5 जा होगा। देखिए 81 और 55 अब तो नहीं कटेगा, 81 और 55 दिया हुआ है। हाँ, कभी कभी आपके डीआई में एक बहुत बड़ा सा आपका आता है जो, और क्या होता है कि कैंसिल ही नहीं होता है, जो हमको टेबल याद है वो कैंसिल ही नहीं होता, वो एक्चुअल में कैंसिल होता है 23 से, वो ऐसा कैंसिल होता है आपका, बोल सकते हैं ना कि 43 से। तो ऐसे हम आपको जब आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, वो आपका ऑप्शन से ही इजीली बन जाता है। तो फोर्थ नंबर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। केवल हमें क्या बोला था, कंपनी ए और कंपनी बी की, सॉरी कंपनी ए के प्रोडक्शन और सेल की ही बात बोला था इसमें, और कंपनी बी की बात नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ है फिफ्थ नंबर, चलिए रीड करते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। देखिएगा बी की बात बोला हुआ है, इन द ईयर 2006, 6 के आपकी बात बोला हुआ है, इसकी 4 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। और इन टू द प्रोडक्शन कंपनी बी इन द ईयर 2008 का बात कर रहा है। तो ये तो अभी हमने निकाला था, अभी देखा होगा, तो अभी हम लोगों ने एक में निकाले थे फिर। देखिए यहाँ पे कितना आया था, 600 आया था, और यहाँ पे कितना आया था, 800 आया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहीं पे लिख सकते हैं, हमें दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये 600 है और ये हमारा कितना 800, ये पहले निकाले हुए थे, और इन्हीं का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ये तो ओरली निकल गया फिर। तो आप क्या लिखेंगे, 600 और इंटू 800, तो आपका कितना हो जाएगा, दो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3:4 क्या हो गया, 4। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है बट आंसर क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो आप एक चीज क्या नोटिस किए इस पूरे टीआई में, कि अगर हमें फिगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो गया। मुश्किल से आप कह सकते हो कि 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे इस फिगर डीआई को सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपने अप्रोच समझा होगा, कंसेप्ट समझे होंगे। अगर आपको थोड़े से फास्ट अगर हमने सॉल्यूशंस बताए होंगे तो आप इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा, एक बार दो बार रिपीट कीजिएगा। अगर इसमें अब एक देखिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई जिसका फर्स्ट लेक्चर, उसने कभी अभी डीआई पढ़ा ही नहीं अभी अपने क्लास में, और उसको बोलते हैं ना कि बिगिनर्स, जो एकदम फर्स्ट क्लास के फर्स्ट अगर डीआई की जरूरत होती है, तो अगर ऐसे कोई है जिसको फर्स्ट एकदम जो बोलते हैं ना डीआई की फर्स्ट क्लास की जरूरत है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको फर्स्ट एकदम बेसिक वाला डीआई हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप जरूर बताइएगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन, और आपने चीज़ें समझा होगा। इसको एक बार दो बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, और इसको लास्ट में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।